माय हस्बैंड का आँख खराब हो गया था 2011 में। तो हम लोग हम्म, ट्रीटमेंट के लिए ही भुवनेश्वर गए थे मम्मी के पास। तो वहाँ पे उन्होंने पिरामिड देखा और बोला मुझे बनाना है। और हम्म, विद इन अ मंथ हम लोग ने होली वाले दिन ही इसका स्ट्रक्चर बना लिया था। तो मेरे हम्म, हस्बैंड डेली उस पिरामिड को बोलते थे तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरे बच्चे हो। वाह। तुम बताओ तू कैसे बड़ा होना है, तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे अंदर कैसे तुम ग्रो करोगे। मैंने स्ट्रक्चर बनवा दिया है लेकिन मेरे को आगे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म। तो धीरे 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 सब काम होता गया, लोग जुड़ते गए और पिरामिड का स्ट्रक्चर बन के 1 साल के अंदर इन February 2012 में पिरामिड का इनॉग्रेशन किया। नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल की इस शो पर, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम जानेंगे विश्व भर में स्थित लाखों पिरामिड की पीछे की कहानी। तो आइए आज चलते हैं कोलकाता। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जिस भूमि पर रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद जैसे महापुरुष का आविर्भाव हुआ है। तो आइए आज आमंत्रित करते हैं दिव्य दृष्टि पिरामिड की संस्थापक सुनीता जैन जी का, जो नारी के रूप में नारायणी है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सुनीता मैडम, आप पिछले 10 साल से पीएसएसएम के साथ जुड़े हुए हैं और पीएसएसएम में ध्यान के साथ साथ पिरामिड ऊर्जा को भी बहुत महत्व दिया गया है। तो आपकी इस यात्रा में हम थोड़ी सी पीछे चलते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आप पहली बार पिरामिड को कब देखा, और जब आपने पिरामिड को पहली बार देखा तो आपके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हुई? मैंने सबसे पहले पिरामिड कटक में अपनी मम्मी के यहाँ देखा। उनको पप्तीसर मदर इंडिया भी बोलते हैं। जैसे ही मैंने पिरामिड देखा, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों गए थे। तो मेरे मन में कुछ खास इतना नहीं लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने वाओ कहा एंड उन्होंने कहा मैं ऐसा पिरामिड खुद वहां जाके अपने घर पे भी बनाऊंगा। मैम, आप एक गृहिणी हैं, एक माँ भी थी और एक जॉइंट फैमिली में रह रही हैं। तो जॉइंट फैमिली में रहते हुए आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आपको पिरामिड बनवानी है? मेरे हस्बैंड का आंखें खराब हो गई थी, तो मेन उन्होंने पिरामिड बनाया। मेरा कोई खास उस समय इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने पिरामिड एनर्जी फील किया, उन्होंने आके संकल्प किया कि मैं पिरामिड बनाऊंगा, और फटाफट 1 महीना के अंदर ही हम लोग का पिरामिड का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया था। तो मैं उस पिरामिड एनर्जी को फील कर पाई, उस पॉजिटिविटी को फील कर पाई। मेरे हस्बैंड में चेंजेस, वो जो इतने गुस्से वाले थे एकदम काम हो गए, उनका बिहेवियर चेंज हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को लगा कुछ एक मेरा फ्रेंड लग रहा है कि ऊपर आने वाला है, मेरे साथ रहने वाला है। आई कुड फील द डिफरेंस इन द होल एनर्जी ऑफ द हाउस। और पिरामिड बनने में करीब 1 साल लग गया था। बहुत अच्छा एनर्जी वगैरह था। मैम, जैसे आपने बताया कि एक्चुअली ये पिरामिड की जो बनने का जो भावना है वो आपकी हस्बैंड की मन में आई जब वो ध्यान कर रहे थे, और उनके मन में ये भाव आई कि उनको पिरामिड बनवानी है, और आप दोनों ने फिर धीरे धीरे इसको बनाना शुरू किया। तो जब इस पिरामिड को आप बनवा रहे थे तो क्या कोई कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? यस, मैं एक कॉमन बिल्डिंग में रहती हूँ। 5 तला की बिल्डिंग है कोलकाता में। एंड मेट्रो सिटीज में इट इज नॉट अलाउड टू बिल्ड। वो बिल्डिंग करने के लिए परमिशन वगैरह चाहिए था, हम्म। लेकिन यूनिवर्स ने हमें पहले ही रेडी कर दिया था। जब 25 ईयर्स बैक जब हम लोग ने इस फ्लैट को खरीदा था,
तो प्रमोटर ने कहा था कि आपको ये छत भी लेना पड़ेगा, जितना बड़ा स्क्वायर फीट का आपका हाउस है, फ्लैट है, उतना बड़ा का आपको छत भी लेना पड़ेगा। तो ओके। ऐसे ही बस उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि ठीक है चलो छत भी ले लेते हैं। तो ये यूनिवर्स पहले ही रेडी कर दिया था कि छत लो तभी तुम बन, तो कि वो गवर्नमेंट बिल्डिंग का छत अपना खुद का था तो मैं वहां कंस्ट्रक्ट कर पाई। तो कुछ खास वाओ। परमिशन का, कोई खास परमिशन का कोई जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि वो छत ऑलरेडी हमारा खुद का खरीदा हुआ था। वाओ, मतलब ये पिरामिड आने का था, इससे पहले ही इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। 25 years बैक ही हो चुकी थी। यस यस। मैम, ये पिरामिड बनने के बाद आपके परिवार में आपने इसकी ऊर्जा का, प्रभाव का कुछ लक्ष्य किया? बहुत बहुत ज्यादा है। पिरामिड जिस दिन से स्ट्रक्चर ही बना, तभी से हम्म। हमारे घर में पॉजिटिविटी आने लग गई थी। माय हस्बैंड का आंख खराब हो गया था 2011 में, तो हम लोग हम्म। ट्रीटमेंट के लिए ही भुवनेश्वर गए थे मम्मी के पास। तो वहां पे उन्होंने पिरामिड देखा और बोला मुझे बनाना है। और हम्म। विद इन अ मंथ हम लोग ने होली वाले दिन ही इसका स्ट्रक्चर बना लिया था। हम्म। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद मेरे हस्बैंड डेली मेडिटेशन करते थे, नीचे बेडरूम में करते थे, छत पे नहीं करते थे। खाली हम्म। स्ट्रक्चर बना हुआ था, और स्ट्रक्चर में हम लोग कभी कभी बैठते थे उसमें शाम को। ओके। हम्म। और फिर जब स्ट्रक्चर रेडी हो गया, और पता नहीं था कि कैसे आगे क्या करना है, तो मेरे हम्म। हस्बैंड डेली उस पिरामिड को बोलते थे तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरे बच्चे हो, वाह। तुम तुम बताओ तुम कैसे बड़ा होना है, तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे अंदर कैसे तुम ग्रो करोगे। मैंने स्ट्रक्चर बनवा दिया है, लेकिन मेरे को आगे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म। तो धीरे 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 सब काम होता गया, लोग जुड़ते गए, और पिरामिड का स्ट्रक्चर बन के 1 साल के अंदर इन February 2012 में हम लोग ने पिरामिड का इनॉग्रेशन किया। और पत्री सर सर भी आए थे, और विशाल सर कोलकाता के, उन्होंने फर्स्ट पिरामिड में मेडिटेशन कराया। ओके, मतलब ये पश्चिम बंगाल का पहला पिरामिड था। पश्चिम बंगाल का पिरामिड है। वाह और वाह। यहाँ डेली मेडिटेशन होता है, 10 साल से एक दिन भी गैप नहीं गया कि मेडिटेशन। हमारे बिल्डिंग के कई लोग करते हैं, मेरी बिल्डिंग में फ्रेंड है, रीति है, वंदना है, वो लोग डेली करती है। इसका प्रभाव आपकी परिवार में और सदस्यों के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर आपने लक्ष्य किया क्या? मेरी बेटी उस समय क्लास 10 में थी, उसको फुल कॉन्फिडेंस था। उन्होंने उसने पहले ही कह दिया था कि मैं 65% मार्क्स लाऊंगी और जेडी बिरला में एडमिशन लूंगी और होम साइंस पढ़ूंगी। और वाह। उसने इतना कॉन्फिडेंटली कहा, उसका 65% मार्क्स ही आया। और वो एक ही कॉलेज का फॉर्म लेके आई, और एक ही कॉलेज में फॉर्म भरी, और उसका नाम लास्ट में आ भी गया। लास्ट जब, मतलब लास्ट तक उसका नाम नहीं आया था, जब लास्ट लिस्ट का लास्ट पेज में उसका नाम था, एंड शी कुड गेट एडमिटेड इन जेडी बिरला, द बेस्ट कॉलेज ऑफ कोलकाता, होम साइंस। तो उसका ग्रेट। कॉन्फिडेंस बहुत था। शी वॉज ऑल्सो डेली 2 घंटा वो पिरामिड में शाम को देती थी। छोटी सी लड़की थी, 16 years की, लेकिन शी यूज टू गिव फुल टाइम टू द पिरामिड। शाम को 2 घंटा डेली मेडिटेशन कराना, अरेंज करना, सब कुछ वो करती थी। मतलब और इसकी मेरा कार्य में आपकी परिवार भी पूरी तरह से लग पड़ा। हस्बैंड वाइफ हम लोग ना संकल्प करते थे कि अगर मेडिटेशन करेंगे तो ही खाना खाएंगे। तो वाह। ब्रेकफास्ट स्किप कर दिए तो लंच करके क्या लोग कर लेंगे। रात को डिनर पे चारों में से अगर एक भी मेडिटेशन नहीं किया, तो हम लोग प्लेट साइड कर देते थे, चारों जन में से चारों मेडिटेट करते थे फॉर 5 मिनट्स एटलीस्ट, फिर हम लोग डिनर करते, मतलब मॉर्निंग ओके नेक्स्ट टाइम, ओके नेक्स्ट टाइम करते करते। लेकिन डिनर में आने के बाद एक हम लोग वेट करते थे कि अगर एक जन भी मेडिटेट नहीं किया उस दिन, तो चारों 5 मिनट्स मेडिटेट करके फिर हम लोग डिनर करते थे। वो इट हम्म। इज बिकम आवर लाइफ स्टाइल, मेडिटेशन हम लोग के लाइफ स्टाइल में आ गया था। ये आपकी परिवार का हिस्सा भी बन चुका था और आपकी जीवन शैली में भी ये आ चुका था। वाह। एंड मेरे हस्बैंड का आंख है, विद इन 6 months ही कुड ड्राइव, ही कुड गो आउट फॉर बिजनेस एवरीथिंग। उसकी आंखें जो नामुमकिन थी कि कुछ नहीं होगा इसका, तो विद इन हम्म। 6 months विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनीथिंग, उसकी आंखें ठीक हो गई थी। वाह वाह, इससे मेरा क्लेश का मतलब। यस, वाह। इसी से हम लोग का भी
विश्वास बढ़ता गया। और हम लोगों को लगता था कि ये पिरामिड हमारा फ्रेंड है, मतलब कुछ भी इश्यूज हो जाके पिरामिड को बोलते, ऐसा लगता था कि एक फ्रेंड है जो हम लोग के, डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, सब कुछ है, फ्रेंड भी है। हम्म। कोई भी इश्यूज हो बस पिरामिड में जाते थे। बहुत लोग जुड़े, हजारों लोग जुड़े हम लोग के साथ। एंड हम लोग ने हजारों लोगों का लाइफ चेंज किया इस पिरामिड में आने के बाद। मैम, जैसे आपने बताया कि इसका प्रभाव आपकी परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हस्बैंड की आईसाइट वापस आ गई। इस पिरामिड की वजह से आपकी आध्यात्मिक यात्रा में क्या प्रभाव रहा? मैं तो पूरा 360 डिग्री चेंज हो गई। मैं एकदम सीधी सादी बोकी, एकदम बोलेंगे जो एकदम मीक लड़की थी, लेजी। लेकिन मेडिटेशन और पिरामिड मेरे अंदर एनर्जी भरता गया। एंड मेरे इन लॉज भी मेरे साथ है अभी, दे आर 90s में है। मेरा हर काम होता गया आगे से, आगे की आगे। मेरे अंदर स्ट्रेंथ, एनर्जी, सब कुछ आता गया। मेरे को लगता था 24 आवर इज टू मच फॉर मी, आई कैन डू एनीथिंग। पहले मैं ब्लेम गेम में थी, बहाने में थी कि ये नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसे नहीं करना। लेकिन अब सब कुछ मेरा काम स्मूथली होने लग गया था। आई हैड इनफ टाइम एंड इनफ एनर्जी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जैसे मेरे हस्बैंड का आईसाइट ठीक हो गया, लेकिन पिरामिड एनर्जी से उनके बॉडी में 20 इयर्स पुराना ब्रेन ट्यूमर था। हम लोग को अवेयरनेस नहीं थी उस बात की। तो वो उनका ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ इन 2014, और उसके बाद उनका सर्जरी हुआ। एंड ही स्टिल ओके। 1 साल के अंदर वो ठीक भी हो गए थे पूरा। डॉक्टर्स ने कहा था कि इल टेक हम्म। अबाउट 3 to 4 years, लेकिन विद इन अ ईयर ही वॉज ओके। डॉक्टर ने कहा कि कुछ और एनर्जी भी है जिसने काम किया है इनके ऊपर, खाली मेडिसिन इतना जल्दी हील नहीं कर सकता है इंसान को। तो मैं अपने घर में हर जगह पिरामिड, अपने एसी पे, अपने लैपटॉप पे, अपने बेड पे, फ्रिज पे, हर जगह मैं, फिल्टर पे, हर जगह मैं पिरामिड कैप्स रख रखी हूँ। एंड मेरे को मेडिटेशन करते समय या किसी को काउंसलिंग करने समय आई फील एक्सपैंडेड। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को लगता है ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। मेरे को ये काम करने में बहुत मजा आता है। मैं थकती नहीं हूँ। अगर आप मुझे बोलेंगे किसी को काउंसलिंग कर दो तो मैं आई एम रेडी। तो मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगे। हस्बैंड की अभी भी तबीयत खराब है, लेकिन ही स्टिल इन बेड बट फुल्ली एक्टिव। अंदर से ही इज इन टोटल ब्लेस। और हम्म। उन्होंने 3 साल पहले ही मुझे रेडी कर दिया था कि सुनीता, तुमको पिरामिड संभालना है, मैं रेस्ट करूंगा। तुमको पिरामिड फैमिली और मम्मी पापा को सबको संभालना है। तो उन्होंने, मेरे ये पिरामिड ने मुझे, मेरे अंदर इतना एनर्जी और मेरे अंदर इतना अंडरस्टैंडिंग दे दिया कि आई कुड डू एवरीथिंग। एंड नाउ अभी भी मेरे पास कोई सफरिंग नहीं है। मैं अपनी हर पल, हर टाइम एंजॉय करती हूँ। और कोई मुझे बोलता है कि, और मेरा पिरामिड सवेरे 8 से लेकर रात को 8 बजे तक खुला है। एनी टाइम एनीबडी कैन कम। मैं चाबी दे देती हूँ, वो लोग आइए, मेडिटेशन करिए, चाबी मुझे दे के जाइए। और बहुत सुंदर पिरामिड है। इसका नाम है दिव्य दृष्टि। पति सर ने इसका नाम दिव्य दृष्टि ध्यान पिरामिड रखा है, क्योंकि इससे मेरे हस्बैंड की दिव्य दृष्टि आ गई थी। उन्होंने मुझे, हम्म। बच्चों को, सबको रेडी कर दिया था कि मैं रेस्ट करूंगा और तुम लोग सब अपना काम आगे करते रहना। जी। जी। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ पा रही हूँ एज अ ग्रैनी। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं दोनों। मतलब दिव्य दृष्टि पिरामिड ने आपकी हस्बैंड की आंखों को वापस लाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आगे की जो चैलेंज आपकी जीवन में आने वाली थी उसके लिए आपको तैयार भी, साथ साथ तैयार भी करवा रही थी। और आप अपनी इतने बड़े चैलेंजेस को साथ में रखते हुए आप समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए भी काम कर रहे थे। इतने शक्ति इस पिरामिड से, ऊर्जा से आपको मिल रहा था। इंसिडेंट और था कि जब मैं 2012 में मेडिटेशन करती थी यहाँ पर बैठ के, तो मुझे इजिप्ट जाने का मन किया प्रदीप पत्री सर के साथ। तो हम्म। मैं सिंपल हाउसवाइफ हूँ एकदम, ना तो कोई हम्म। पासपोर्ट है, ना कभी कहीं बाहर गई हूँ। लेकिन पासपोर्ट भी रेडी हो गया और पैसे भी मिल गए।
मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट किया कि तुम जाओ इजिप्ट टूर। मैं आराम से इजिप्ट घूम के आई विद फॉर 12 to 13 डेज। जबकि सर के साथ इजिप्ट पिरामिड भी घूम के आई, वहां गिजा पिरामिड में गई, मेडिटेशन करी। वहीं से मेरा और बढ़ते गया एनर्जी लेवल, हम्म अंडरस्टैंडिंग बढ़ते गया, सोल हम्म प्लान समझ में आया। और हम्म। वंडरफुल एक्सपीरियंसेस रहा मैम। थैंक यू वाह। पत्नी सर, बहुत अच्छा गिफ्ट हम लोग ने दिया। एंड माय हस्बैंड वाज रेडी। एक झलक में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसा पिरामिड जाके बनाऊंगा कलकत्ता। एंड विद इन अ मंथ इट वाज, द स्ट्रक्चर वाज रेडी। एंड एवरी ईयर हम लोग अपना पिरामिड का बर्थडे मनाते हैं 7 फरवरी को। केक कटिंग करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और ब्यूटीफुल। जब मास्टर्स आते हैं, जब फर्स्ट टाइम मास्टर्स आए थे प्रेमनाथ सर जी के सर, उन्होंने कहा कि पहचानोगे कैसे मुझे। तो मेरा बेटा पिरामिड पहन के गया था एयरपोर्ट पे, पिरामिड कैप। वाह। तो कि ताकि हम लोग उनको पहचान पाए, फर्स्ट टाइम मास्टर्स को मिलने जाते थे तो एयरपोर्ट रिसीव करने जाते, तो मेरे हस्बैंड और बेटा पिरामिड कैप पहन के जाता था। मैम, आप अपनी घर चलाते हुए एक पिरामिड सेंटर भी चला रही हैं, ध्यान प्रचार का काम भी कर रही हैं। तो यहाँ पर लोग ध्यान के लिए आते हैं, ध्यान करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। तो ये सेंटर कब खुला रहता है, और यहाँ पे जो ध्यानी आते हैं उनकी थोड़ा सा अलौकिक एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। पहले जब मेरे हस्बैंड एक्टिव थे तो हम लोग मॉर्निंग 6 to इवनिंग नाइट तक पिरामिड खुला रखते थे। अर्ली 6 o'clock मेरे हस्बैंड पिरामिड में चले जाते थे, वहां बैठ के अपना बिजनेस का काम करना, लैपटॉप चलाना, मेडिटेशन सिखाना जेंट्स लोगों को, सब करते थे। लेकिन अभी मैं मॉर्निंग 8 to इवनिंग 8 खुला रखती हूँ अपना पिरामिड। मेरा पिरामिड एकदम टेरेस पे होने से आउटसाइड द डोर है। तो कोई भी आता है तो मैं उसको चाबी दे देती हूँ, अगर नया है तो मैं उसको 15 मिनट्स दे देती हूँ। और अगर पुराने लोग हैं तो लोग आते हैं चाबी लेके, मेडिटेशन करते हैं और बंद करके मेरे को चाबी दे जाते हैं। और रहा बात अलौकिक एक्सपीरियंस का, तो बहुत सारा है, मैं क्या क्या समझाऊं और क्या क्या छोड़ूं। जब मेरा पासपोर्ट ही नहीं था, साई रेड्डी सर ने कहा कि लास्ट डेट, अगर मैडम आज पासपोर्ट नहीं मिला तो यू विल नॉट बी एबल टू गो टू इजिप्ट। तो मैंने मेडिटेट किया और कहा कि मुझे जाना है, गिव यू टेक केयर। और मेरे पास तुरंत उस दिन वो पासपोर्ट उसी दिन आ गया और मैंने तुरंत ही सर को भेज दिया एंड आई कुड गो टू इजिप्ट। मेरे फ्रेंड्स का एस्ट्रो सर्जरी हुआ है, उनका विशेष पूरा हो गया है बहुत सारे। एक फ्रेंड का एस्ट्रो सर्जरी हुआ, वो अपने नी में देखी कि उसका एस्ट्रो सर्जरी हुआ है। एक फ्रेंड का एनीमा ठीक हो गया था। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी बहुत हेल्थ इश्यूज है, लेकिन स्टिल दे आर ओके, दे एक्टिव। और मेरी फ्रेंड का लाइफ जो था पूरा चेंज होके, वो उसके तीनों बच्चे अच्छा से पढ़ाई करने लग गए हैं, बहुत अच्छी है, थर्ड फ्लोर में है। और वो डेली अब मेरे हस्बैंड को मेडिटेशन क्लास सिखाती है। मैम, आपकी आध्यात्मिक यात्रा के आगामी सालों के लिए आपका क्या विजन है? इसका सबसे बड़ा विजन मेरे हस्बैंड का है, जो वो चाह रहे थे कि पूरी दुनिया जाने दिव्य दृष्टि ध्यान पिरामिड को। तो मैं जस्ट उसका केयर टेकर हूँ, मैं ध्यान कर रही हूँ, मेडिटेशन डेली। मेरे बेटा ने इसे गूगल में डाल दिया है, तो बहुत सारे फोन्स आते रहते हैं, डेली नया लोग आता है, उसको मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ, फोन कॉल्स आता है। और फिर जूम, लॉकडाउन, उसने तो गजब ही कर दिया। अभी डेली मैं जूम पे 4-5 सेशंस लेती हूँ। पहले जीके सर साउथ इंडिया के हैं, उन्होंने मुझे जर्मनी, बेल्जियम, यूके में सेशंस ली। मैं आधी घंटा अपना टाइम निकाल के इस बिजी शेड्यूल से, फिर मैं अभी इंडिया में कोलकाता में 5 सेशंस मेरा चल रहा है। 12:30 to 1 हाफ एन आवर का सेशंस में लेती हूँ। मेरी टीम वर्क हो गई है, अब मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है जो रेडी है मेरे साथ करने के लिए। तो हम लोग 4-5 सेशंस कर रहे हैं, मॉर्निंग 12:30 to 1, फिर 3 to 3:30, 5 to 5:45, फिर रात को 10 से 11। ये 5 सेशंस हम लोग जूम में चला रहे हैं। और मेरा सपना है कि हर कोई इस पिरामिड को देखे, आए, जाने।
और ये मदर पिरामिड है, इसके बहुत सारे पिरामिड कोलकाता में रेडी, तो एंजॉय करे, सब मेरी तरह ग्रो करे, सब एंजॉय करे एंड रियल में नारायणी बन के दिखाए। जो एक प्रोग्राम है नारी टू नारायणी, वी ऑल लेडीज आर नारायणीज। तो आई वांट कि एवरीबॉडी शुड डू मेडिटेशन एंड बी लाइक अ नारायणी, जो मल्टीटास्किंग कर सके, घर का काम भी करे। पेशेंस, मेरे हस्बैंड को भी मैं देखती हूँ, पेशेंस को भी देखे, बच्चों का भी ग्रोथ अच्छा हो रहा है, और प्लस लोक कल्याण के लिए मेडिटेशन भी सबको सिखा रहे हैं, सेल्फ हीलिंग। वाओ वाओ मैडम, नारी हो तो ऐसी नारी हो जो नारी के रूप में नारायणी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका एक्सपीरियंस सुन के। मेरे हस्बैंड का सपना है, मैं बस उस पे चल रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वो खड़े के अपना काम खुद करेंगे। He is just waiting for the right time to stand up and walk on his journey. He is in total bliss. And मेरे घर में भी किसी के कोई सफरिंग नहीं है, ना मेरे इन-लॉज के, ना मेरे बच्चों के, ना मेरे सन के। We all enjoy our journey very well and stay in the moment, neither in the past nor in the future. And we have got a beautiful friend, पिरामिड। उससे हम लोग हर चीज शेयर करते हैं, हर चीज बोलते हैं, और वो हमें सही जवाब भी देता है। तो हर घर में पिरामिड होना चाहिए। यस, हर घर में पिरामिड होनी चाहिए, और घर हो तो ऐसा जहाँ पे जिसकी छत के ऊपर पिरामिड हो, जो घर स्वर्ग बन जाए। थैंक यू सो मच मैडम, आपकी इस वंडरफुल शेयरिंग के लिए। ओके, थैंक यू। दोस्तों, एक नारी, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बेटी हो, पिरामिड ऊर्जा के माध्यम से हर एक किरदार को वो बखूबी निभा सकती है। तो अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही पिरामिड की पीछे की कहानी लेकर, अपनी ही इसी शो में जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। तब तक के लिए पीएमसी हिंदी के साथ बने रहें।